स्वागत अभिनंदन है। सारे क्रम से दे दो, खोल खोल कर दे दो, और ले आओ ना जी, सारे ले आओ, सारे पकड़ा दो जी, सारी पकड़ा दो। ताली आपके बराबर बजती रहनी चाहिए भाई। जो खड़े हैं बैठ जाएं आप, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग देखना चाह रहे हैं ये भव्य और दिव्य आयोजन। चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा क्षेत्र, आपका स्वागत अभिनंदन। इनके पश्चात तालियां आपकी रुक गई हैं, तालियां बजाते रहिए। बहुत लंबा कार्यक्रम है ये, बैठे रहिएगा इत्मीनान से। श्री घनश्याम सराफ जी हमारे स्थानीय विधायक महोदय भिवानी से जो यहाँ पधारे हैं, श्री घनश्याम सराफ जी। श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी एमएलए बुआनीखेड़ा, श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी एमएलए बुआनीखेड़ा। जो अपार जनसमूह दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से समर्पण के भाव के साथ यहां नजर आ रहा है। श्री सुनील सांगवान जी एमएलए चरखी दादरी, श्री उमेश सिंह पातुवास एमएलए बाडड़ा, श्री उमेश सिंह पातुवास एमएलए बाडड़ा, श्री कुंवर सिंह जी एमएलए महेंद्रगढ़, श्री कुंवर सिंह जी एमएलए महेंद्रगढ़। तालियां बजाइएगा। देखिए महेंद्रगढ़ से भी चलकर आज इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ही निष्ठावान विधायक महोदय पधारे हैं। श्री सुरेंद्र पूनिया जी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, श्री सुरेंद्र पूनिया जी। पूनिया साहब आओ, पूनिया साहब आइए। कोई नहीं। श्री वीरेंद्र कौशिक जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, श्री वीरेंद्र कौशिक जी। देव तालियां बजाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला में सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रशक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित कर रहते हैं। सुश्री रेणु डाबला जी, सुश्री रेणु डाबला जी। इंचार्ज भिवानी भारतीय जनता पार्टी। और यदि कोई नाम रह जाए तो मेरी व्यक्तिगत त्रुटि समझकर मुझे क्षमा करेंगे। आइए, कार्यक्रम बहुत परवान पे है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भी इस कार्यक्रम में अपने आप को 100% शामिल कीजिएगा। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं आपके अपने बहुत ही लोकप्रिय सांसद महोदय जो कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी से कृपया आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके साथ पधारे मेहमानों का स्वागत करें और स्वागत संबोधन दें। और ये आप देख रहे हैं एक ऐसा उत्साही मिस्टर प्रवीण माउंटेनियरिंग है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाइयों को कुछ भी नहीं समझा है। अपने पांव के तले जिन्होंने वहां चढ़ाई करके हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सांगवान गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण माउंटेनियर, उनको प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए धन्यवाद सर आपका, जहां प्रत्येक विधा पर आप समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद महोदय। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी, यहाँ पर हमारे प्रभारी माननीय पूनिया साहब, मंत्री श्रुति जी, बेदी साहब, सांसद किरण जी, हमारे सभी विधायक केवल यहाँ से नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ से माननीय कंवर सिंह जी, सुनील जी, उमेश जी, घनश्याम जी और वाल्मीकि जी, कपूर साहब और स्टेज पर बैठे सभी नेता साहिबान, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज का नजारा देखते हुए, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट सेशन में आना है महिलाओं का आरक्षण बिल, लेकिन अब से पहले ही आधे से ज्यादा महिलाओं ने इसको कैप्चर कर लिया, आधे से ज्यादा।
और मुझे लगता है जब वो बिल आ जाएगा तो तारी जगह को नहीं पावा, सारी की सारी यहीं बैठेंगी आका की। फिर ऐसा नजारा मुझे लगता है। और आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जिस प्रकार से केवल और केवल पानी के बारे में जितनी भी यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई हैं, भगवान पर भी रुका नहीं गया। इन्होंने भी वो बारिश की बूंदें स्टार्ट कर दी यहीं पर, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद किसान के पुत्र हैं, सबसे ज्यादा फोकस इनका इरिगेशन और एग्रीकल्चर पर रहता है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी इस बेटी को महकमा भी इरिगेशन का इसलिए दिया क्योंकि ये इलाका ऐसा था जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि आज सुरेंद्र जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमें कई चीजें थोड़ी सी याद आती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज से 43-44 साल पहले ये जो आज प्रदर्शनी लगी हुई है, इसकी शुरुआत उस वक्त 82 में विधायक बने थे सुरेंद्र जी, और उन्होंने पहली बार लिफ्ट कनाल के अंदर शिवानी नहर पर, जुई नहर पर, निराण गांव में, लुहानी गांव में पहली दफा इसी प्रकार की स्कीम लेके आए थे, जहां बड़े बड़े स्टोर बने, स्टोरों में पाइप लेके आए। लेकिन क्योंकि लोगों को उस बात का ज्यादा ज्ञान नहीं था, आज से 44 साल पहले आए हुए पाइप अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास हैं। आज ये दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी आप आने के बाद ये जो प्रदर्शनी हमारे को दिखाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। इसका स्प्रिंकलर का, पाइप का नई सोच भी इसी जिले ने दी थी। मुझे आज भी याद है सीताराम जिंदल की वो कंपनी जो सारे देश में अब तक भी, और उसके बाद उसने अपने दामाद को, क्योंकि सीताराम भी यहीं से 10 किलोमीटर दूर नलवा गांव के हैं, और फिर ढाबढाणी गांव नजदीक है, दूर नहीं। ये जो रुगटा कंपनी है वो उसका दामाद वो भी ढाबढाणी का है, जिन्होंने इसको चलाया। आज और भी बहुत सी कंपनियां आई हैं। आपको पानी कैसे बचाना है, फसल कैसे ज्यादा पैदा करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्यादा दूसरा कोई नहीं जानता। इसीलिए इन्होंने बनते ही सबसे पहले माइनर इरिगेशन के नाम पर जिस प्रकार नई स्कीम दी है, आप तो शाम में बैठे हो, बहुत साल पहले जब ड्रेनेज सिस्टम बना, यहां पर सागवन से लेके बापोड़ा तक, तो शाम तक सारे का सारा उसी ड्रेन की कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारे यहां सारा पानी भर गया। 6-7 महीने तक पानी नहीं निकल पाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, बेटी श्रुति जी ने मिलकर जो स्कीम बनाई, मैं बधाई देता हूं दोनों को, जिन्होंने इस ड्रेनेज के पक्का करने के आदेश दिए, बड़ा बजट दे दिया ताकि पीछे का पानी आके हमें डिस्टर्ब ना करे। केवल यही नहीं, इसका आगे जाकर वो सारी पंचायतों से रेजुलेशन ले लिए जहां पानी की जरूरत थी, तो शाम से लेकर शिवानी के बीच में बहल तक, लुहारू तक, और बड़े बड़े टैंक बनाकर उसी 4 महीने का पानी उसमें डालकर और इन्हीं फुहारों के मार्फत वो इरिगेशन का काम चलेगा। सारी धरती दोबारा से हरी भरी हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से सिस्टम आपने बनाया है, क्योंकि आप धरातल तक जानते थे और इसी का फायदा इस इलाके को मिलने जा रहा है। और आपकी कई चीजें काबिले तारीफ हैं। जिस प्रकार आप कब सोते हो, कब उठते हो, किसी को नहीं पता। 12-1 बजे चला जाओ तो भी हंस के बात करते हो, मिलते हो। और सबसे बड़ी बात, वर्कर से सीधा मिलते हो। जब वर्कर से सीधा मिलोगे तो काम ज्यादा रिजल्ट आता है, ज्यादा रिजल्ट। इसलिए मुख्यमंत्री जी की ये सोच, हरियाणा प्रदेश का हर वर्कर सीधा मिल सकता है। इसलिए मैं कुछ चीजें भी आपको के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है मनोहर लाल जी जब आए तो मैंने उनसे कहा, जी किरण जी बेशक कांग्रेस के एमएलए हों, उसकी विचारधारा भी राष्ट्रीय विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसलिए जो हमारे कहने से आप पैसा दे रहे हो,
किरण के नाम पर भी हमें पैसा दे देना, और उनके ने खुल के कहा कि किरण के नाम का भी आपको पैसा मिलेगा। और अब तो जहां श्रुति जी यहां से विधायक हैं, मैं और किरण भी दोनों सांसद हैं, अब तीनों की मदद करके तीनों का जो हक बनता है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा का से ज्यादा हमें यहां से फायदा देंगे। जो भी श्रुति जी डिमांड करेंगी उन चीजों को तो दोगे ही दोगे। इसके अलावा मैं 2-3 बातें सिर्फ छोटी सी बताना चाहता हूं। आपने यहां पर IMT मंजूर करी है, अगर IMT को सफल बनाना है तो भारतमाला पार्ट 2 का प्रोजेक्ट है, हिसार से रिवाड़ी वाया तोशाम नेशनल हाईवे 2016 में मंजूर हुआ था, उसको आप अपने प्रभाव से उसको मंजूर सिरे चढ़वाना आप। और जब तक वो मंजूर ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक प्रोजेक्ट बनाया था आपकी सरकार ने, और वो लगभग 222 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सतनाली तक 10 मीटर का केवल NCR बोर्ड में भेजना है, तब तक वो काम चल जाए ताकि ये बाईपास और ये सड़कें चौड़ी बन जाएं। वो मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आपने ही बनवाया था 2 साल पहले। केवल यही नहीं, देखिए कैरू एक छोटा सा गांव नहीं है, कैरू सबसे बड़ा इलाका है और 40 किलोमीटर दूर तहसील पड़ती है, चाहे तोशाम हो चाहे भिवानी हो। आज आप इस कैरू को तहसील जरूर घोषणा करोगे। कैरू का तहसील बनना इस इलाके के लिए बहुत जरूरी है, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी प्रकार हेल्थ में आप बहुत मदद करते हो, यहां भी 50 बेड का हॉस्पिटल है, कैरू भी CHC है, बिल्डिंग की कोई कमी नहीं। यहां पर ये बेड बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि यहां का मरीज सारा हिसार भागता है, हिसार जाके इलाज करवाना पड़ता है। और हेल्थ के ऊपर आप बहुत ध्यान देते हो। आपने कॉलेज इसरवाड़ में बना दिया, स्कूल में बच्चे थे, वो स्कूल के अंदर कॉलेज के बच्चे बैठते हैं, पैसा आपने दे दिया, थोड़ा सा जल्दी से काम चालू करवाओ ताकि स्पीड अप हो जाए तो वो बच्चे वहां पढ़ने लग जाएं। एक इस इलाके में चाहे दादरी हो या हमारा भिवानी हो, तकरीबन 35 गांव ऐसे हैं जहां कंसोलिडेशन के बगैर हम पिछले 60 साल से दुखी हैं। कोई स्पेशल स्टाफ आपने पटवारी भर्ती कर दिए, एक अधिकारी परमानेंट उन गांवों में बैठाओ ताकि ये चकबंदी का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। ये मैंने एडिशनल बातें जरूर कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।